हमारी कहानी सीजन 2 एपिसोड 212। बच्चे जो है घर से भाग खड़े होते हैं, जैसे कि आपने पिछली किस्म में देखा होगा 211 में, और वो जो है उसी गाड़ी में बैठ जाते हैं जो मुर्तजा बाबा की बंदों की होती है। दूसरी तरफ जो है फिजा और बासिर भी बड़े परेशान होते हैं, बच्चों को ढूंढ रहे होते हैं कि बच्चे रास्ते मिल जाए। दूसरी तरफ जो है जो मुर्तजा के बंदे होते हैं वो फखरी के बारे में ये बातें कर रहे होते हैं, और जो किरण और फरूक है वो गाड़ी के अंदर बैठे सुन रहे होते हैं, परेशान हो जाते हैं कि हम कहाँ बैठ गए। तो लेकिन अच्छी चीज़ ये होती है कि उन्होंने गाड़ी में मुड़ना आता है, वो कहते हैं इससे आगे हम तुम्हें नहीं लेके जा सकते, तुम्हें यहाँ से कोई और लिफ्ट लेना पड़ेगी, और वहाँ पे उतार देते हैं दोनों बच्चों को। बच्चे जो भी खड़े ही होते हैं तो बासित और फिजा भी गाड़ी पर ढूंढते वहाँ पे आ जाते हैं और देखते हैं इनको कि यहाँ पे खड़े हैं। फिजा बहुत ही गुस्से में जो होती है गाड़ी से उतरती है, और उतरते साथ ही दोनों को गुस्से से मारती है, किरण को भी और फरूक को भी, कि तुमने मुझे परेशान करे, तुम लोग हमेशा मेरी मुश्किलें खड़ी करते हो। जब मैंने कहा था हमने अभी इस्तांबुल नहीं जाना, हमारी खतरा है, वो हमारी जान भी जा सकती है, तो तुम्हें समझ नहीं आती दफ़ा। तो वो जो है किरण और फरूक आगे से कुछ कह नहीं पाते, बस डांट ही सुनते हैं और मार खाते हैं। और उसके बाद वो फिजा बच्चों को गाड़ी में दोबारा बैठाती है और फिर दोबारा गाँव की तरफ आ जाती है। वहाँ जो जैन का भाई वैसे ही गुस्से में होता है, बाहर खड़ा होता है, फखरी को देख के वो और उस पर चढ़ाई कर देता है कि तुम्हारी वजह से वो बंगला कर्नल का मेरे जिम्मे था, तुमने जो है इसको बुलाया और वहाँ पे लेके चले गए और चाबियाँ, और वहाँ पे जाके जो कर्नल बन के बैठ गए। तो इस बात में उनकी जो है आपस में लड़ाई जारी होती है। फिजा जैन साहब को कहती है कि हमारा अभी हमें अंदर आने दे, हम थके हुए हैं, और इजाज़त दे रहने के। पहले तो गुस्से से इनकार कर देता है, लेकिन वो फिर जो कहते हैं कि तुम क्योंकि अली बोल रहो और चलो आ जाओ, अंदर आ जाओ घर में। अरसलान जो कि अपने बाबा से बहुत ही मार खाता है, उसका बाप तो उसको घर में भी नहीं आने था, वो बाहर ही खड़ा होता। तो वो जो लड़की होती है जिससे शादी करना चाहता था वो एक दुकान पे काम करती है, वो उसकी दुकान के पास बाहर खड़ा होकर उसको देख रहा होता है। फखरी हस्बे आदत उसका पीछा करता करता वहाँ पे आ जाता है और आकर उसको कहता तुम यहाँ बैठी क्या कर रहे हो। तो बताता है कि ये वो लड़की इस दुकान पे वो काम करती है, मैं क्या करूँ अब। तो फखरी उसको एक नया ही मशवरा देता है। फखरी उसको ये मशवरा देता है कि ये लो बोरी और इसमें जो है उसको अगवा कर लो। तो उसको ये अपने मामू का जो मशवरा बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, और जब वो छुट्टी होती है तो लड़की घर की तरफ जा रही होती है तो पीछे बोरी लेके फखरी और अरसलान दोनों उसके पीछे चल पड़ते हैं। और जैसे ही वो एक गली में पहुँचती है और उसको मुंह पे बोरी चढ़ा देते हैं, और अरसलान उसको उठा के एक घर में चल जाता है, और फखरी वहाँ से भाग खड़ा होता है जैसे फखरी का बीच में कोई अमल दखल ही ना हो। दूसरी तरफ जब रहमत का अगवा होता है तो दिया भी बहुत परेशान होती है। वो तुरान, समरा और जमील के साथ पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और वो कहती है कि वो उसी घर में था, तुमने उसको ढूंढा नहीं, रहमत को ढूंढ के। तो उससे बहस होती है अहमद के साथ पुलिस स्टेशन में इस हवाले से। तो अहमद यही कहता है हम उसको तलाश कर रहे हैं। वो वहाँ से बाहर आ जाते हैं तो उसी टाइम बासित का फोन आ जाता है। दिया बताना चाहती है बासित को कि रहमत गुम हो गया, लेकिन तुरान बासित को नहीं बताता और कहते हैं कि यहाँ सब ठीक है और मैं भी बहुत ज़्यादा मसरूफ हूँ, तुमसे बाद में बात करता हूँ, और जल्दी से फ़ोन बंद कर देता है। जिस तरह बच्चे हैं जो वो यही कहते हैं हमें भूख लग रही है। फिजा जो है ज़बरदस्ती जैन के घर से वो खाना देना भी नहीं चाहता, उठा के बच्चों को दे देती है और फिर उनको खिला देती है। जैन और उसकी बीवी ये सब देख रहे होते हैं। जैन जब ये देखता है कि फिजा अपने बहन भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, उनका बहुत ख्याल रखती है, अगर वो घर के अंदर आना चाहती थी या उनको खाना देना चाहती थी वो सिर्फ अपने बहन भाइयों के लिए था। तो ये देख के उसका भी मूड ठीक हो जाता है और बच्चों के साथ वो भी हंसी खुशी कहता है आ जाओ और खाना खाओ और अंदर आके बैठो। फिजा जब देखती है कि जैन साहब का मूड बहुत अच्छा हो गया है तो वो उनके और करीब आती है और कहते हैं अपने बाबा के बारे में बात करी, क्योंकि उसके बाबा को वो अंदर नहीं घुसने देता। तो बाबा के बारे में बड़ी जो है बात कर रही होती है कि मेरे बाबा हैं, कोई नहीं वो ऐसे ही हैं, आपको बहुत अच्छे हैं। लेकिन बाबा का नाम सुनते ही जैन को गुस्सा आ जाता है, वो एक गाली निकालता है गुस्से से और कहता है कि उसका तो तुम नाम भी मत लो। अरसलान जो कि अगवा कर लेता है अपनी जिससे वो शादी करना चाहता है, बहुत ही खुश होता है। वो समझ रहा होता है कि फखरी उसका साथ दे रहा है, लेकिन असल में फखरी यहाँ पे एक चाल चल रहा होता है माल हथियाने के लिए। फखरी पहले तो अरसलान के साथ प्लान बनाता है कि तुम उसको अगवा कर लो, अगवा करके यहाँ पे ले जाओ तो फिर वो शादी के लिए राजी हो ही जाएगी। इस तरह उसका बाप शादी के लिए राजी हो जाएगा। अरसलान फखरी की बातों में आकर उसको अगवा कर लेता है। दूसरी तरफ जब फखरी सीधा उस दुकान पर उसके बाप के पास जाता है और बताता है कि अरसलान ने उसको अगवा कर लिया, मुझे पता है वो कहाँ है, लेकिन मैं तुम्हें उसी टाइम बताऊंगा
जब तुम वो सारे सोने के कंगन वापस दे दोगे जो तुम मैंने रात को कर्नल के घर बनाए थे। ये कह के यानी कि फखरी यहाँ पे चाल चलता है माल लेते आने के लिए और उसके बाप को वहां पर लेकर आ जाता है जहाँ अरसलान उसकी बेटी को लेकर बैठा होता है। वो जो है फखरी कहता है कि यहाँ पे तुम्हारी बेटी। फखरी अरसलान को पकड़वा देता है। उसका बाप अरसलान को पहले तो मारता है और फिर वो फखरी को कंगन देकर चले जाता है। फखरी खुश वहां से भाग खड़ा होता है क्योंकि उसकी साजिश कामयाब हो जाती है। वो तो जेवर ही लेना चाहता था जो कर्नल के घर में उस लड़की को पहनाए थे और फखरी माल लेते आके जेब में डालता है और वहां से भाग खड़ा होता है। दूसरी तरफ जो जमील, दिया और जो तुरान है वो प्लान बनाते हैं। दिया कहती है मैं जिस तरह मैंने रात को डांसिंग क्लब में मैं मुर्तज़ा बाबा के करीब गई थी इसी तरह मैं फिर उसके घर जाऊंगी। तो यही फैसला होता है। दिया मेकअप करके उधर पहुंचती है लेकिन दिया के आने से पहले वहां पे नजमा बाबा और नजमा और रहमत वहां पे मौजूद होते हैं। वहां पे वो मौजूद होते हैं। मुर्तज़ा बाबा उनसे पूछता है मुझे बता दो फखरी कहाँ है, नहीं तो मैं प्लास से तुम्हारे नाखून तक उखेड़ के रख दूंगा। वो प्लास आके लेके आता है ताकि इसके नाखून उखेड़ दे। उसी टाइम दिया वहां पे पहुंच जाती है। दिया जो है प्यार भरी बातें करती है। रहमत को ये देखते ही गुस्सा आ जाता है। वो बोलना रहता है आओ ना मेरे नाखून खींचो, आओ ना मेरे नाखून खींचो। ये देख के मुर्तज़ा तंग आ जाता है, कहता है लेके जाके इन दोनों को बंद कर दो। रहमत को दोबारा बंद कर दिया जाता है। रहमत वो गुस्से में होता है दिया की इस हरकत से। दूसरी तरफ जो अरसलान वापस घर आ जाता है मार खा के उस लड़की के बाप से, और जैसे ही वो अंदर आता है और जैन साहब उसको देख के और गुस्से हो जाता है उसको फिर पकड़ के मारते हैं। यहाँ पे एपिसोड 212 का इख्तिताम होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।